राखी के उजले कपड़े अब गहरे लाल रंग में रंग चुके थे। जब बंदूकों की बौछार से बचने का कोई रास्ता नहीं दिखा तो बाग में मौजूद सैकड़ों लोगों ने बीचों बीच बने उस इकलौते कुएं की तरफ दौड़ लगा दी। लोगों को लगा कि शायद इस कुएं के अंदर छुपकर वे गोलियों की इस अंधी बारिश से बच जाएंगे। जान बचाने की उस खौफनाक जद्दोजहद में पुरुष, महिलाएं और बच्चे सब एक के ऊपर एक उस गहरे कुएं में छलांग लगाने लगे। लेकिन वह कुआं भी मौत का कुआं बन गया। देखते ही देखते वह कुआं इंसानी लाशों और तड़पते जिंदों से ऊपर तक भर गया। दम घुटने और कुचले जाने से वहां एक अलग ही दर्दनाक मौत ने अपना तांडव किया। बाद में जब उस कुएं से लाशें निकाली गईं, तो उसमें से 120 बेजान शरीर बाहर आए थे। पूरे 10 मिनट इतिहास के पन्नों में दर्ज ये वो 10 मिनट थे जब समय भी अपनी आंखें बंद करके खून के आंसू रो रहा था। उन 10 मिनटों में डायर के सैनिकों ने बिना रुके 1650 राउंड गोलियां दागी। यह अंधी फायरिंग तब जाकर रुकी जब सैनिकों की गोलियां लगभग खत्म होने को आ गईं। फायरिंग थमने के बाद का नजारा और भी ज्यादा भयानक था। बाग की जमीन पूरी तरह से खून के दलदल में बदल चुकी थी। हवा में बारूद की गंध और खून की महक घुल गई थी। आधिकारिक आंकड़ों ने भले ही झूठ बोला हो, लेकिन उस दिन 1000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके थे और 2000 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल होकर उस मैदान में तड़प रहे थे। जनरल डायर उसी बर्फीली खामोशी और गुरूर के साथ अपने सैनिकों को लेकर वापस लौट गया, जैसे वह कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत कर आया हो। उसने अपनी इंसानियत का गला घोंटते हुए किसी भी घायल को अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम नहीं किया। शाम ढलते ही डायर ने पूरे अमृतसर शहर में सख्त कर्फ्यू लगा दिया और पानी बिजली काट दी। आदेश था कि जो भी सड़क पर दिखा उसे गोली मार दी जाएगी। वह 13 अप्रैल की रात जलियांवाला बाग के लिए कयामत की रात थी। घायल प्यास से तड़प रहे थे। पानी पानी की सिसकती आवाजें उस अंधेरे बाग में गूंज रही थीं, लेकिन उन्हें पिलाने के लिए वहां सिर्फ खून था। उसी काली और डरावनी रात में रतन देवी नाम की एक वीरांगना महिला अपने मृत पति की लाश के पास बाग में बैठी रही, हाथ में एक लकड़ी का डंडा लिए, खून की गंध सूंघकर आने वाले जंगली कुत्तों और सियारों से अपने पति के शव को नोचे जाने से बचाती रही। वो रात महज चीखों, सिसकियों और बेबसी की रात नहीं थी। उस रात जलियांवाला बाग की खून से सनी मिट्टी ने आजादी के लिए एक ऐसा बीज बो दिया था जिससे उठने वाला तूफान अब ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को उखाड़ फेंकने वाला था। उस रात हिंदुस्तान का हर कोना रोया था, लेकिन उन आंसुओं में अब डर नहीं, बल्कि इंतकाम की वह भयानक आग थी जिसे बुझा पाना अब अंग्रेजों के बस में नहीं था। 14 अप्रैल की सुबह जब अमृतसर में सूरज निकला तो उसकी किरणें भी बाग में बिखरी लाशों को देखकर सहम गई होंगी, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी बर्बरता यही नहीं रोकी। इस नरसंहार के तुरंत बाद पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। हिंदुस्तानियों